और उन बौद्ध विहारों में जो मूर्तियां होती थी तथागत बुद्ध की, उनको किसी को लाली लिपस्टिक चुनरी वगैरह पहना के रंग पुताई करके अलग अलग देवी देवताओं का नाम आप दे दिया और आपसे केवल झूठ और पाखंड पुजवाया जा रहा है। इस तालाब पर कोई जानवर पेशाब कर सकता है, पानी पी सकता है, हमें वहाँ पानी पीना तो छोड़िए, वहाँ जाने तक की भी इजाज़त नहीं थी। यदि हमने ऐसा किया तो हमारी हत्याएं कहते हैं किसी भी बात को केवल इसलिए मत मान लो कि वो किसी धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बड़े साधु महात्मा ने कह दी, धनवान व्यक्ति ने कह दी, पूर्वज कह गए, बुजुर्ग कह गए, या परंपरा चली आ रही है। बुद्ध कहते हैं हर बात को अपने बुद्धि विवेक से परखो, तुम्हें उचित लगे तो मानो, अन्यथा मत मानो। बहुजन समाज में जन्मे अपने सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। हमारे सामने मौजूद भाई बंधु बुजुर्ग माताएं बहनें बच्चे सभी को नमन करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जब ज्ञान प्राप्त किया तो बुद्ध कहलाए, और उसके बाद उन्होंने जब प्रथम बार अपने ज्ञान को बांटने के लिए 5 शिष्यों को शिक्षा दी, तो ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो है तब से मनाया जाता है कि धम्म का चक्र चल गया है। आगे जो है ये जो ज्ञान है बुद्ध का, उसको बांटने का एक चक्र उस दिन से चलता है। तो मैं आपसे कुछ एक चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के बारे में बताने के लिए हमारे पास हमारे केंद्रीय शिक्षक भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज कभी सभी बौद्ध थे। भारत बौद्धों का देश था। हमारे बौद्ध राजा हुआ करते थे। सम्राट अशोक का नाम सबने सुना होगा। 84,000 बौद्ध स्तूप उन्होंने बनवाए। कहाँ हैं वो बौद्ध स्तूप? क्या आपने देखे? ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि हम सब उस जो हमारी बौद्ध विरासत, बहुत गौरवशाली विरासत थी, समतावादी विरासत थी, उस पर कुछ मनुवादियों ने कब्जा कर आपके ऊपर एक शोषणकारी और गुलाम बनाने वाली व्यवस्था थोप दी। और जो हमारा बौद्ध इतिहास था, बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध विहार थे, उन पे कब्जा कर उनको हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर, और उन बौद्ध विहारों में जो मूर्तियां होती थी तथागत बुद्ध की, उनको किसी को लाली लिपस्टिक चुनरी वगैरह पहना के रंग पुताई करके अलग अलग देवी देवताओं का नाम आप दे दिया, और आपसे केवल झूठ और पाखंड पुजवाया जा रहा है। अब इस चीज़ के प्रमाण कैसे मिले कि भाई ये भारत देश जो है बौद्ध में था। इस देश में जब भी खुदाई होती है तो हर जगह बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। अयोध्या में जो ये राम मंदिर बनाया गया, यहाँ जब खुदाई हुई तो बुद्ध निकले, बुद्ध की मूर्तियाँ निकली। ऐसा ना जाने कितनी जगह खुदाई हुई है और हर जगह बुद्ध निकलते हैं। तो इससे पता लगता है कि पूरा भारत देश बौद्ध में था। हम सब बौद्ध थे, हमारे सारे पूर्वज बौद्ध हुआ करते थे, और हम एक बहुत गौरवशाली सभ्यता में रहते थे। तो उन्होंने हमारे जो बौद्ध राजा हैं उनकी धोखे से, छल कपट से हत्या कर अपनी शोषणकारी, गुलाम बनाने वाली, जिसमें हमारा इंसानियत का कोई दर्जा नहीं है, ऐसी व्यवस्था थोप दी। अगर आप इतिहास जानते हैं तो आपको पता होगा हमें जानवर से भी नीचे रखा गया। जिस तालाब पर कोई जानवर पेशाब कर सकता है, पानी पी सकता है, हमें वहाँ पानी पीना तो छोड़िए, वहाँ जाने तक की भी इजाज़त नहीं थी। यदि हमने ऐसा किया तो हमारी हत्याएं कर दी जाती थी। ये इतिहास है। तो आप ये बताइए कि जिस व्यवस्था में हमें पानी पीने तक अधिकार नहीं है, हमारी परछाई अगर कहीं पड़ जाए
तो धर्म भ्रष्ट हो जाता था, अनर्थ हो जाता था, हवन यज्ञ करने पड़ते थे, गंगा जल से स्नान करना पड़ता था। तो वास्तव में हम उस व्यवस्था में जानवर से नीचे हमारे पूर्वज हजारों सालों तक उनका शोषण हुआ है, नहीं हुआ है? हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक जानवर पानी पी सकता है, हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, धन संपत्ति का अधिकार नहीं। तो सम्मानित साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी जो बौद्ध विरासत है उसको अपनाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो व्यवस्था हजारों सालों तक लागू रही और आज भी है, क्या उसमें ऊंच नीच नहीं है? क्या उसमें जात पात नहीं है? समानता का कहीं उसमें कोई आपको कुछ भी नजर आता है? नहीं आता। देखिए, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। हर साल हमारे बहुत से युवकों को सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है घोड़ी चढ़ने पर। ये आप समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तब नहीं होता था, आज भी हो रहा है, हर साल हो रहा है। हमारे अभी एक 1-2 महीने पहले जितेंद्र मेघवाल जी, उनको केवल मूंछ रखने पे हत्या कर दी गई। हमारे राष्ट्रपति के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मंदिर में घुसने नहीं दिया, मंदिर के सीढ़ियों पे धक्का मुक्की, गोली वगैरह मारी गई। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है ये पहले होता था, आज भी हो रहा है, थोड़ा स्वरूप बदला है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो व्यवस्था हमें कभी भी इंसानियत का दर्जा नहीं दे सकती है, ठीक है। हम राष्ट्रपति बन गए, कितने पढ़ लिख जाएं, लेकिन हमारे साथ शोषण और उत्पीड़न लगातार हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इस शोषण और मुक्ति से बचने का हमारे पास मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? इसका रास्ता आपके पास केवल बौद्ध धम्म है, धर्म नहीं, ये धम्म है। अगर आप बौद्ध बनते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसकी मदद आपके मिलेगी। आपके ऊपर अगर अत्याचार शोषण होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में आपकी बात सुनी जाएगी और आपके ऊपर अत्याचार उत्पीड़न नहीं होगा, न्याय मिलेगा। लेकिन अगर आप हिंदू रहते हैं तो आपको कौन बचाएगा, कौन सुनेगा? और हिंदू का उत्पीड़न एक हिंदू ही करता है, तो उस व्यवस्था में, ऊंच नीच वाली व्यवस्था में, जात पात वाली व्यवस्था में हम कभी भी, हम कितने पढ़ लिख जाएं, हमें कभी भी सम्मान नहीं मिल सकता है। राष्ट्रपति बनने के बाद तक नहीं मिला, ठीक है। क्या बौद्ध धर्म में ऊंच नीच है? क्या उसमें जात पात है? नहीं है। तो आपको अगर मानवता का दर्जा कोई दे सकता है और समानता का दे सकता है तो केवल बौद्ध धम्म दे सकता है। और धम्म और धर्म में बहुत फर्क है। जब आप कभी भी धर्म पे या किसी देवी देवता पे सवाल उठाते हैं तो उसके जो ठेकेदार हैं वो क्या बोलते हैं? अरे मूर्ख, धर्म पे सवाल उठा रहा है, भगवान पे सवाल उठाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप उस व्यवस्था को स्वीकार करो और अपनी गुलामी को स्वीकार कर लो। आप अपना दिमाग बिल्कुल बंद रखो, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं किसी भी बात को केवल इसलिए मत मान लो कि वो किसी धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बड़े साधु महात्मा ने कह दी, धनवान व्यक्ति ने कह दी, पूर्वज कह गए, बुजुर्ग कह गए, या परंपरा चली आ रही है। बुद्ध कहते हैं हर बात को अपने बुद्धि विवेक से परखो, तुम्हें उचित लगे तो मानो, अन्यथा मत मानो। भगवान बुद्ध ने अपने लिए भी कहा कि मैं जो आपको उपदेश दे रहा हूँ या मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपको उचित लगे तो मानना, अन्यथा मत मानना। कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ आपको बिल्कुल बुद्धि बंद रखने के लिए कहा जाता है और एक तरफ आपको कहा जाता है आप अपनी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसके अनुसार फैसले लें। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों से यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज को जागरूक करने में अपना समय लगाएं, छोटी छोटी मीटिंग कराएं और लोगों को शोषणकारी व्यवस्था में, आज हम पढ़ लिख गए, संविधान का राज है, उसके बावजूद भी हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है।
यदि ये संविधान नहीं होता, क्या संविधान से पहले हमारे लोग शिक्षित थे? नहीं थे। क्या संविधान से पहले हमारे लोगों को नौकरियां थी? यानी मैं सीधा कहना चाहता हूं, अगर संविधान में बाबा साहब ने आपको नौकरी का आरक्षण नहीं दिया होता, राजनीति का नहीं दिया होता, अन्य और जो अधिकार हैं, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, धन संपत्ति का है, ये आज हमारे लोग बंगला भी है, गाड़ी भी है, अच्छे घर मकान है, सूट बूट भी पहनते हैं, और मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और 4 बार मुख्यमंत्री, देश का सबसे बड़ी जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें 4 बार हम बहुजन समाज से बल्कि देखा जाए तो उस जाति से जिसे बहुत नीचा समझाता, और उसमें भी एक महिला 4 बार मुख्यमंत्री। ये केवल संविधान की ताकत। क्या धर्म ने आपको कभी अधिकार दिए? नहीं दिए। तो बहुत सीधी सी बात है कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक आपके अधिकार जिंदा है। 90% नौकरियां खत्म कर दी हैं, और जो थोड़ी बची हैं वो भी खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि हमारे लोगों का अगर जीवन स्तर सुधरा तो केवल संवैधानिक जो अधिकार हमें मिले उससे सुधरा। शिक्षा का अधिकार मिला तो हम सरकारी नौकरियों का आरक्षण था, हमें मिला तो हम उस बलबूते आगे बढ़ पाए। चाहे भले ही हमारे लोग अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, फिर अच्छा पढ़ लिख के ऑफिसर्स भी बने। ठीक है। और अब ये राजनीतिक जो हमारा इसका नौकरी का आरक्षण है ये खत्म हो गया है। अब लगाइए ना अपने बच्चों को, कौन देगा नौकरी? क्या वो तुम्हें, अगर ये संविधान ना हो या जब तक नहीं था, क्या हमारा एक भी आदमी, अफसर छोड़िए, झाड़ू लगाने की सरकारी नौकरी पे भी वो आने देंगे? रखेंगे आपको? मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, आपको आपकी गली का प्रधान भी ना बनने दें। उनकी व्यवस्था है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, बोध बनिए, और आपके उत्पीड़न, शोषण, जब तक आप उस व्यवस्था में रहेंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा, और आप खुद ही अपनी आने वाली पीढ़ी को उस शोषण और गुलामी में धकेलते चले जाएंगे। अगर आपको अपने को, अपनी पीढ़ी को उस गुलामी से बचाना है तो बौद्ध धर्म को अपनाइए, और एक समतावादी बंधुत्व जिसमें है, समानता है, ऊंच नीच जिसमें नहीं है, उस व्यवस्था को अपनाएं, और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी अपना एक मतलब अधिकार लेते हुए जो है आप एक सम्मान का जीवन जिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।